हेलो हाय कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है एनएन एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कूल होने वाला है और साथ ही साथ हॉट भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स करियर बना सकते हैं इस फील्ड में? सो गाइस बने रहिए हमारे साथ और हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग में, तो करियर प्रोस्पेक्ट क्या है हमारे लिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो सारी एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता होगा। तो इसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। करियर एंड कंफ्यूजन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, बट आज हम ये दोस्ती तोड़ेंगे एंड करियर एंड कंफ्यूजन को अलग करने वाले हैं। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्यों आपने इस वीडियो को देखना चाहिए और क्यों मेरी बातों को समझना चाहिए या फिर इवन मुझे सुनना चाहिए। मेरा नाम है एनएन। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। और मैं पिछले कुछ सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जो काफ़ी क्लोजली एचवैक से रिलेटेड है। अब इस कंप्लीट इकोसिस्टम को पिछले एक डेकेड में आई हैव अंडरस्टूड हाउ दिस वर्क्स। यहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कैसे यहाँ पे करियर बनाया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो इस वीडियो में हम चार महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। सो पहला जो है कि यहाँ पे करियर ऑप्शंस क्या है इस इंडस्ट्री में, लोगों को सैलरीज क्या मिलती है, करियर ग्रोथ कैसे होता है, सैलरीज में इंक्रीमेंट मिलने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, फिर करियर पाथ जो चूज करना चाहिए इस इंडस्ट्री में क्या है, एंड ऑल्सो व्हाट आर द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री में जो इस इंडस्ट्री को ग्रो होने के लिए हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको एज अ करियर आगे चढ़ने के लिए डायरेक्शन मिलेगा। सो इन चार टॉपिक्स पे फोकस करते हुए लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस। सो बेसिकली जो करियर ऑप्शन है इसको मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले कौन से फील्ड्स अवेलेबल है देखते हैं। प्राइमरली तीन फील्ड्स है: ऑटोमोबाइल, होम एप्लीकेशंस एंड ऑफिस एंड मॉल एप्लीकेशंस। सो अगर आप ऑटोमोबाइल में ज़रा डेप्थ में देखें तो करियर फर्स्ट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जितने भी पैसेंजर सेगमेंट है जहाँ पे आप कार ले लो, बसेस ले लो, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। तो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए लोग लगते हैं, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के लिए लगते हैं। इनका जो सप्लायर एंड होता है वो वहाँ पे R&D एंड रिसर्च करते हैं, एंड उनका जो टायर टू टायर 3 होता है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज फर्स्ट एरिया। सेकंड, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है सारी गाड़ियों का, एज यू ऑल नो इन द इंडस्ट्री। बसेस इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं, आपके कार्स इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। तो आपका एचवैक सिस्टम तो था ही सा, इसके साथ आया बैटरी कूलिंग सिस्टम, जो बैटरी की जो थर्मल मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पर्टिकुलर एट प्रेजेंट बैटरी की थर्मल मैनेजमेंट भी रेफ्रिजरेंट साइकिल से ही हो रही है। उसमें भी आपका रेफ्रिजरेंट यूज होता है। एप्लीकेशन सेम ही है। ये सेकंड एरिया है जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। अब होम अप्लायंसेस में आते हैं। होम अप्लायंसेस में आपने देखा होगा, सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप सभी के घर में या ऑफिस में कहीं ना कहीं एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ही। आजकल ये सारे के सारे होम अप्लायंसेस में जो एसीज आते हैं, ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो रहे हैं। सो दे आर गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। ये सेकंड है, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड फील्ड है, यहाँ पे भी हमारे लिए करियर ऑप्शंस है। नेक्स्ट, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, इस सभी का हमारा यूज़ है, काफ़ी सालों से ये आ रहा है। अब इसमें डिसरप्शन लाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे काफ़ी इनोवेशन होगा, एंड दैट्स हाउ दिस विल आल्सो मूव अहेड। दिस वाज अंडर होम अप्लायंसेस। ऑटोमोबाइल देख लिया, होम अप्लायंसेस देख लिया। अब आप देखिए कि जो आपके ऑफिसेस होते हैं, सेम चीज़, छोटा एचवैक लगता है यहाँ, बड़ा एचवैक लगता है, बट यहाँ की जो स्केल होता है कंपोनेंट्स का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इसलिए इसका मेंटेनेंस एंड ऑल दिस थिंग्स ये एक अलग बिजनेस मॉडल बन जाता है। सिमिलरली आप मॉल्स में जाओगे शॉपिंग करने के लिए, तो आपको वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर मिलते होंगे। वहाँ पे एक
एम्बिएंट मेंटेन करना पड़ता है। सो ऑल इन ऑल ये 5 से 6 एरियाज़ है जहाँ पे आज के टाइम पे करियर अवेलेबल है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, रेफ्रिजरेशन एयर सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब ये तो हो गए आपके करियर फील्ड, बट कौन सी कंपनीज है जो आपको ये प्लेसमेंट्स के ऑफर देती है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल में आप देख लीजिए, यहाँ से टाटा से लेके फोर्ड्स, क्राइसलर, होंडा, हाँ नाम लो, वो सभी के सभी गाड़ियों में, hyundai, इन सभी की गाड़ियों में आपका एसी सिस्टम जाता है। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एज आई सेड ऑलरेडी अर्लियर, तो सारी गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी लगेगा, बैटरी कूलिंग सिस्टम आ जाएगा। अब बड़े बसेस की बात करेंगे तो टाटाज है, ओलेक्ट्रा है, अशोक लीलैंड है। तो यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च विथ रिस्पेक्ट टू दिस चल रहा है और आगे भी काफ़ी टाइम चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे नए एस्पिरेंट्स को काम करने का मौका मिलेगा, तो दे विल बी हैप्पी एंड ऑल्सो आपको जॉब यहाँ पे मिल सकती है। गोइंग फॉरवर्ड, होम एंड ऑफिस अप्लायंसेस में आप ब्लू स्टार आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, सैमसंग, वोल्टास, एलजीस, वर्लपूल, डाइकिन, हिताची। सो ऑल इन ऑल आप देखोगे तो मोर देन 50 कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में ही हैं जहाँ पे आपको करियर ऑप्शन मिल सकता है। ये ऑटोमोबाइल में है, होम अप्लायंसेस में है, ये आपको एंड टू एंड दिखता है मार्केट में प्रोडक्ट। इसके बाद इसके जो सप्लायर्स होते हैं, टायर 1, टायर 2, वो इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद इसके छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, उस कंपोनेंट को बनाया जाता है, वहाँ पे भी आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बनता है। सो दिस आर द कंपनीज जो आपको करियर अपॉर्चुनिटी दिला सकती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक जो काफ़ी सबको ही जानना होता है कि हाउ मच डू वी गेट पेड इस इन दिस इंडस्ट्री। सो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस में थोड़ा सा सैलरी में गैप रहेगा ही। एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये वीडियो हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री की नॉलेज होगी। फ्रेशर्स के लिए बेसिकली है। तो फ्रेशर्स में आपका एंट्री पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपको एक 2 to 5 lakhs का एंट्री पैकेज मिल सकता है। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, सॉरी बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन की है, तो आपको एक एंट्री पॉइंट 5 to 8 लाख का सैलरी मिलेगा। एंड आपने अगर एमटेक किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, तो आपको एक 8 to 10 lakhs का पैकेज मिल सकता है। तो ये एंट्री लेवल पैकेजेस है। अब उसके साथ क्या होता है, अगर आप इंडस्ट्री में एक 5 to 10 ईयर सर्वाइव करते हैं और आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बनती है, तो आप काफ़ी आसानी से आपका सैलरी 2 to 3x कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्सपर्टीज क्या है और इंडस्ट्री में आपकी डिमांड कितनी है। अगर आपने नॉलेज बेस अच्छा क्रिएट कर लिया है तो आपकी काफ़ी डिमांड होगी। आपको अपनी सेम कंपनी में ग्रोथ मिल सकता है, सेम कंपनी में ग्रोथ ना मिले तो आप स्विचेस कर सकते हो जहाँ आपकी डिमांड है, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट गुड हाइक्स देयर। सो ये एक रफ एस्टिमेशन है जो आपको हम बताना चाहते थे। अभी आप अगर करियर में आगे देखना चाहेंगे तो एक 15 to 20 ईयर्स डाउन द लाइन आप कैसे इस रोल को निभाएंगे इस इंडस्ट्री में, तो दैट विल डिपेंड ऑन ऑफ व्हाट लीडरशिप रोल्स यू डू। सो इनिशियल से 5 ईयर्स आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहते हैं, फिर आपको टीम लीड का रोल लेना पड़ता है जहाँ पे आप अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करके काफ़ी आगे जा सकते हैं। एंड बॉटम में बहुत भीड़ होती है, टॉप इज ऑलवेज लोनली। तो लीडरशिप रोल्स में आपको एक्सेल करना पड़ेगा एंड दैट विल डिसाइड द कोर्स, आपका सैलरी क्या होगा। आप उसी ऑर्गेनाइजेशंस में हायर पोजीशन पे जा सकते हो या फिर आपके टायर 1, टायर 2 सप्लायर्स के एंड में आप इवन वाइस प्रेसिडेंट तक की पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम थोड़ा ओईएम से डिफरेंट होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी करियर पाथ कैसे डिसाइड करें इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो एज आई सेड कि इंजीनियरिंग रिसर्च इज वन ऑफ द सेगमेंट। इसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। ऑल इन ऑल ये जो इकोसिस्टम है रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग में, हर फील्ड में आपके लिए जॉब अवेलेबल रहेगी। बट बिकॉज आपने कोर में काम करना है, अगर आपका ये थॉट है, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च।
इसमें 2 लाइन ऑफ व्हाट डू यू से वर्टिकल्स होते हैं, जो आपने इनिशियली आप एंट्री जब करोगे तो आपको दिखेंगे। एक इज़ डिज़ाइनिंग होता है और एक वैलिडेशन होता है। तो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन कंसेप्चुअलाइज़ जब हो रहा है वो फ़ेज़, एंड आप उसको वैलिडेट करके मार्केट में जब लेके जाते हो तो वो फ़ेज़। तो पहले डिज़ाइन इंजीनियर की बात करते हैं। आपने कौन-सा करियर पाथ डिसाइड करना चाहिए तो। तो आप कार ले लो, आप होम अप्लायंसेस ले लो, या फिर आप मॉल्स एंड बड़े-बड़े ऑफिसेस ले लीजिए। यहाँ पे अगर कोई एचवैक सिस्टम लगने वाला है तो आपको सबसे पहली चीज़ ये निकालना पड़ेगा कि वहाँ कितना हीट लोड है। वो हीट लोड के अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को डिज़ाइनिंग करोगे तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो आपका आता है हीट लोड कितना है उस पर्टिकुलर लोकेशन में। आपको उसका मैक्सिमम एक एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप में जो कंपोनेंट्स लगेंगे उसके अंदर में, उसको आप डिज़ाइन स्पेसिफाई करते हो कि हाँ, मुझे इस इंटीग्रेशन के साथ आगे बढ़ना है। एंड दैट इज़ व्हेन आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ डिज़ाइन एंड कंपोनेंट्स इसका प्रोटोटाइपिंग होता है। वंस प्रोटोटाइपिंग इज डन, देन द रोल शिफ्ट्स टू वैलिडेशन इंजीनियर। ये एक इलस्ट्रेशन इमेज है, आपको मैं दिखाने के लिए रखा हूँ कि कैसे एक एचवैक यूनिट का एक कार में वैलिडेशन होता है कस्टमर यूज पैटर्न के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक चेम्बर की तरह इलस्ट्रेट किया गया है, जहाँ एम्बियंट कंट्रोल किया जा रहा है, सोलर लोड दिया जा रहा है, सूरज की जो किरणें गाड़ी पे पड़ते हैं उसका लोड कितना होता है, एंड उस लोड में एचवैक एसी कैसा परफॉर्म करेगा। सो जब आप परफॉर्मेंस करोगे आपको पता चलेगा सिस्टम में गैप कितना है आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में, क्या कस्टमर को वो कंफर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर आप सिस्टम को रिकैलिब्रेट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। सो बेसिकली ये दो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स है इंजीनियरिंग में, डिजाइनिंग एंड वैलिडेशन, तो आपके प्रोडक्ट को रोबस्ट बनाते हैं। सो एज अ करियर आप स्टार्ट करोगे तो इन दोनों में से एक आपको चूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड देन आइदर ऑन आप दोनों जगह स्विच करके एक हायर पोजीशन पे जा सकते हैं, जहां आप दोनों एस्पेक्ट को समझ लोगे और आप लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे। या सो इसके बाद की आपकी जो जर्नी रहेगी, ये दोनों रोल समझने के बाद में आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में जाओगे। आप स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लोगे एंड कंपनी को आगे मूव करने के लिए हेल्प करोगे। सो या दैट इज अबाउट करियर पाथ्स। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडस्ट्री में। जैसे हमने इलेक्ट्रिफिकेशन और पैसेंजर सेगमेंट की बात की है, अभी जो सबसे बड़ी चीज़ नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया है कि एसी अभी मैंडेटरी होने वाला है सारे ट्रक्स में। तो कमर्शियल व्हीकल्स भी जितने हैं ट्रक्स, उनमें अभी एसी मैंडेटरी हो गया। तो मान लीजिए 2025 अप्रैल इज द डेट, आई थिंक मंथ आई एम नॉट श्योर, अप्रैल ही है शायद। उस टाइम से सारे के सारे ट्रक्स जो मैन्युफैक्चरर होंगे, दैट विल बी विथ एसी कैबिन। तो आप सोच लीजिए दिस इज जस्ट द स्टार्ट। इसके बाद एक डेकेड होगा जहाँ पे ये ग्रो होगा, स्टेबलाइज होगा, इम्प्रूव होगा, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर ट्रक सेगमेंट। सेकेंडली अभी डिसरप्शन आ ही रहा है सारी जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो एचवैक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन होगा, जिससे हम मोर क्या कहते हैं पर्सनलाइजेशन होगा, ह्यूमन लर्निंग होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग सिस्टम बिहेव करेगा। काफ़ी डेटा बैंक जनरेट ऑलरेडी है, उसको इंटीग्रेट करना होगा, लर्न डिकोड करके एक नया सिस्टम या डिस्ट्रप्शन आएगा इस फील्ड में। थर्ड, ये कभी कहीं नहीं जाने वाला है, एनर्जी एफिशिएंसी ये हमेशा से रहेगा एज अ चैलेंज, कि आप कितने एनर्जी एफिशिएंट हो, वेदर वो एक डीजल या पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है जहाँ माइलेज अफेक्ट होता है, या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जहाँ पे रेंज अफेक्ट होता है। तो हाउ डू यू मेक द सिस्टम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट? सो दोज आर द अपॉर्चुनिटीज ऑटोमोबाइल में। सिमिलरली होम अप्लायंसेस एंड ऑफिस अप्लायंसेस में भी अभी काफ़ी जो भी कपिंग अपॉर्चुनिटीज है इन्हीं दो सेगमेंट्स में रहेगी। ऑल्सो आप कमेंट्स में मुझे बताइए अदर देन दिस इफ यू फील देर इज एनीथिंग एल्स, बट प्राइमरीली अभी यही एचवैक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ये दो एलिमेंट्स है जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इन द इंडस्ट्री। सो अभी हमने चारों टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया है।
सो सबसे पहले हमने देखा कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है, सैलरी क्या मिलती है इस इंडस्ट्री में। हमने ये देखा कि लोगों को क्या करियर पाथ अवेलेबल है एंड फाइनली हमने देखा कि अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एस्पिरेंट्स के लिए और फॉर ऑल द पीपल वर्किंग इन दिस डोमेन। सो आई होप मैंने आपको कोई वैल्यू ऐड किया होगा एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड प्लीज़ कमेंट योर रिस्पॉन्स टू दिस वीडियोस एंड कुछ क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे डालिएगा एंड if there is anything you would like to see on this channel, please let us know. Thank you very much. This is Anand signing off. Take care.